जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि मन में बहुत सारी विचार ऐसे उठते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती है। हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा पाठ दिव्य बताइए जिससे जो है हमारी हर मनोकामना श्री बालाजी महाराज की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि प्रभु हमारी इच्छा कब पूरी होगी। हम बहुत से दिव्य पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों की याचना करते हैं, जाप करते हैं और फिर भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही। तो ऐसा एक शक्तिशाली पाठ है जिससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपके मन में रहता है कि मैं ये कार्य मेरा सिरे चढ़ जाए और ये पूर्ण हो जाए। इस पाठ से हमने भी रिजल्ट लिया है, आगे भी जिसको बताया है उसको भी रिजल्ट प्राप्त हुआ है। और करने से इतनी, मान लो इस पाठ का संकल्प होता है, संकल्प लेकर नियमित होकर इस पाठ को करना चाहिए। यह एक दिव्य पाठ है जो आपकी हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करता है। एक किस्म का रामबाण मंत्र मान लीजिए। यह एक रामबाण दिव्य मंत्र है, क्योंकि राम जी का जब बाण उनके तरकस से निकलता था तो वो अपने लक्ष्य को भेदे बगैर नहीं लौटता था। एक बार क्या हुआ, माता सीता और प्रभु आंगन में बैठे थे तो वहाँ पर एक कागा आया। कागे ने चोंच मारी माता को, माता से थोड़ा सा रक्त की धारा आ गई। तो प्रभु श्री राम ने एक तिल्ले को छोड़ दिया, बाण बनाकर छोड़ दिया। जो इंद्र, वो जो कौवा था वो इंद्र का पुत्र था, जयंत। तो वो भागा, पूरे ब्रह्मांड की तीनों लोकों की यात्रा कर दी, लेकिन जो बाण बन गया था उसने पीछा नहीं छोड़ा। जब अंत में उसने अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास, तो पिताश्री ऐसे ऐसे मैंने राम जी की परीक्षा ले रहे थे, हम देख रहे थे कि ये दिव्य ये भगवान है, आप कहते हो हम, लेकिन ये रहते वनवासियों की तरह हैं। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि अरे तीनों लोग जिनके गुणगान करते हैं, आप तू उससे वैर करके आ गया। अब तो तेरी रक्षा प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। और जब प्रभु श्री राम के चरणों में आकर उसने प्रणाम किया और अपनी क्षमा याचना रखी, तो प्रभु तो बहुत दयालु हैं। प्रभु ने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, बाण तो मेरा खाली नहीं जा सकता। लेकिन जयंत ने कहा कि आप इस बाण से, मैंने गलत दृष्टि से सोचा तो मेरी एक आंख का मुझे काना कर दीजिए। तो क्या हुआ, वो जो तिल्ला था उनकी आंख में जाकर लग गया। तो प्रभु का यह एक दिव्य बाण है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है साक्षात। यह पाठ, इस पाठ में हनुमान जी का और माता की कृपा जो है हनुमान जी के ऊपर किस प्रकार से प्राप्त हुई। सुंदर कांड का पाठ, आप कहेंगे कि सुंदर कांड का पाठ तो आपने पहले भी वीडियो बना रखी है और हमें पता भी है। देखिए, सुंदर कांड का पाठ जो सुंदर है वो अति सुंदर है। उसके ऊपर मैंने पूर्ण रूप से विश्लेषण कर रखा है कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया। इस पे भी हमारी वीडियो है, आप उनको देख लेना। सुंदर कांड का पाठ करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इच्छा नौकरी है, सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, आप चाहते हो मन चाहा विवाह हो जाए, या आप चाहते हो कि आपकी कोई संपत्ति है या कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, कोई भी ऐसा मुसीबत से भरा हुआ कार्य जो आपके जीवन में संभव नहीं हो रहा, या कोई पुत्र प्राप्ति के लिए कार्य है, कोई ऐसा है कि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हो, इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, तो इसमें, इस पाठ में थोड़ी सी तपस्या तो करनी पड़ेगी। क्योंकि यह पाठ जो है पुरुष के लिए 41 दिन का है और लेडीज के लिए 21 दिन का है। अगर कोई भी लेडीज इस पाठ को करती है
तो अपने दिव्य रूप से वह साड़ी पहनकर ये पाठ करना है। अगर पुरुष करता है तो पीले रंग की धोती पहनकर इस पाठ को करना है। पाठ को करने के लिए राम स्वरूप चाहिए, आपको राम दरबार चाहिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्वास्तिक बना लीजिए, चावलों का स्वास्तिक बना लीजिए। एक जल का लोटा और गुड़ और चने का भोग लगाइए। हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं इस पाठ से कि आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर कोई भी मनोकामना आपकी अधूरी रह गई है, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, इस पाठ को करने मात्र से यह 60 दोए इतने चमत्कारी हैं। जब आप इस पाठ का डेली स्मरण करने लग जाओगे तो शुरू में आपको जो पहली बार पाठ करता है 2 घंटे लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे, लेकिन धीरे धीरे समय की जो सीमा है वो घटती जाएगी और इतना आनंद आएगा जब आपका यह 41 दिन का पाठ पूर्ण होगा। उसके बाद आपने 11 ओम सीताराम की माला से इस हवन करना है और घर में देसी घी का भोजन बनाकर एक ब्राह्मण का लड़का 10 या 11 साल का लड़का आपने जिमाना है और उसे आप वस्त्र दीजिए, कपड़ा दीजिए और खाने के लिए दीजिए और दक्षिणा दीजिए। और उसके बाद आप बाबा से यही मनोकामना अपनी जो है डेली आपने यही कहना है। रोज 11 रुपए आपने गऊ के चारे के डेली निकालने, अगर डेली पाठ कर रहे हो। पाठ करने का एक समय होता है। अगर आप पाठ कर रहे हो, इस पाठ का जो समय है रात्रि का समय है। रात्रि को 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच तक का। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या बता दिया आपने। भैया, आप जो भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो उसको करने के लिए ये 1.25 महीने का संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ये एक किस्म की साधना है प्रभु की कृपा की। आप स्वयं इस पाठ को कीजिए। आप जब इस पाठ को कर लोगे उसके बाद आप स्वयं कहोगे कि वाकई में जो आपकी इच्छा थी। देखिए, इच्छा भी कई प्रकार की होती है। एक इच्छा वो जिससे कल्याण हो, आपका भी आपके परिवार का भी। एक इच्छा हो जिससे आपके परिवार का कल्याण ना हो और किसी का बुरा कार्य हो। ऐसी इच्छा कोई इच्छा नहीं होती। सबसे पहली बात, जैसे कि अगर आपकी इच्छा है सवेरे 4 बजे सूर्य उदय हो जाए, तो ये इच्छा नहीं है, ये तो एक किस्म का दबाव है। इच्छा वो जिससे कल्याण हो। आप इसी इच्छा को प्रकट कीजिए, प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी प्रार्थना कीजिए, श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना कीजिए और माता सीता की मैया के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरी ये इच्छा है, मैं सरकारी नौकरी लगना चाहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हे माँ, मुझे आप गवर्नमेंट जॉब जो है प्राप्त कीजिए। 60 दोए होते हैं। 60 दोहों में आपने संपुट जरूर लगाना है। संपुट क्या लगाना है, हमारी पीछे सुंदरकांड की वीडियो बनी हुई है, उनमें आप देख लेना, मैंने संपुट बता रखा है। वही संपुट अब हर दोहे को पढ़ने के बाद उस संपुट का गुणगान करना है और जो गुड़ और चने का जो भोग लगाओगे उसका आपने सेवन करना है रात्रि में ही आपने। और इसके लिए अखंड ज्योत 41 दिन की जला सकते हो तो सोने पर सुहागा कार्य है। नीचे ब्रह्मचारी रहना होता है, जमीन पर सोना होता है और एक समय का अगर भोजन रखो तो ज़्यादा उचित होता है। अगर एक समय पे नहीं रह सकते तो सुबह शाम का भोजन रखिए और अगर शौच आदि होकर आप एक समय जाकर स्नान आदि कर ही पाठ को करना है। रात्रि को आपने जब भी पाठ करना है स्नान होकर करना है। जब पाठ करे पुरुष व्यक्ति जनेऊ धारण करें, खुद भी एक जनेऊ धारण करें और एक हनुमान जी के चरणों में जनेऊ रखें। इस पाठ को, पाठ के नियम है, ब्रह्मचारी का सख्त पालन करना पड़ेगा आपको। अब मोबाइल में इस प्रकार से अदृश्य जो सीन होते हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। कई बारी कैसे कैसे सीन मोबाइल में आ जाते हैं तो आपने अपने पलकों पे पर्दा रखकर जय सीताराम आगे टपा दीजिए क्योंकि मोबाइल चलाए बगैर तो कोई काम होएगा नहीं। तो वैसे आप लोगों से कम बोलिए, कम बात कीजिए, अपना पूर्ण रूप का एक अपने मान लो पूर्ण रूप के अपना आपको नियंत्रण कर पूर्ण रूप से मान लो आपने ऐसे ऐसे नियम रखने हैं और जो आप जिससे अशुद्धिकरण ना खिंडे।
आपकी पूजा साधना खंडित ना हो। यकीन मानिए 101% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे कोई भी मनोकामना हो। तो जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता की।